हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सरवर और आज का जो पेपर था टेस्ट नंबर 143 थर्ड मॉक टेस्ट फॉर जाव्स प्रिपरेशन और स्पेशली फॉर जो करंटली जाव्स चल रही नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, पुलिस कांस्टेबल, एएसआई की होगी, एसएसयू, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान। अब सिंधी और उर्दू फर्स्ट पार्ट। उर्दू फ्रेंड्स के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जब पेपर देंगे फोर्थ मॉक टेस्ट, सो आपके लिए अलग 20 MCQs हम बनाएंगे उर्दू ग्रामर के, किसी अच्छे दोस्त उर्दू टीचर से मिलके, और 20 आइटम्स आपके लिए वो सेट करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आप भी पेपर दे सकेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं बेसिकली सिंधी हूँ, इसलिए मैं जो है सिंधी ग्रामर जानता हूँ। सो सिंधी ग्रामर से कुछ मैं जो पेपर बना सकता हूँ मैं बनाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सबका पेपर हो गया है और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टाइम 8 बज रहे हैं। सो टाइम इज़ ओवर नाउ। सो अब आपके सामने जो है मैं ये सिंप्लीफाई करके आपको की सेंड करूँगा और हम रिज़ल्ट बनाएंगे, जो कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह बन जाएगी, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमरान ख़त लिखे थो, लीक ॾिनल लफ़्ज़ छाखे ज़ाहिर करे थो। जुमिले में जो है सो कम जो कंदड़ आहे इमरान, ठीक है। इसम त ऑप्शन में नज़र कोन थो अचे। जुमिले में कम जे कंदड़ खे असां फ़ाइल चवंदा आहियूं, फ़ाइल यानी कम जो कंदड़, या वरी इनखे असां मुब्तदा बि चवंदा आहियूं। यानी ऑप्शन ए ऐं सी ॿई सही आहिनि, तॾहिं जेको आहे सो बेत ए एंड सी थींदो। ऑप्शन डी डक जेको हो सो तव्हांजो हिते सही हुयो ऑप्शन। उन खां पोइ ॾिसो, उन खां पोइ आहे क्वेश्चन नंबर 2। हीअ किताबु उहो आहे जो मूं ॻोल्हियो पए, लीक ॾिनल लफ़्ज़ छाखे ज़ाहिर करे थो। सो इहे जेको आहे सो ज़मीर मौसूल आहिनि, जो असां पहिरियां डिस्कस कया आहिनि इहे सुवाल असांजे प्रीवियस एग्ज़ाम्स मां, पेपर्स मां। ज़मीर मौसूल ही उहा किताबु आहे जेको मूं ॻोल्हियो पिए, ही उहा पेन आहे जंहिंसां मां लिखां पियो। इहो जेके सुवाल आहिनि इहे ज़मीर मौसूल अथव। नंबर 3 आहे, खाधम पीतम वटसि अथम हाणसि। इहे ज़मीर जा कहिड़ा क़िस्म आहिनि? ज़मीर मुतसिल आहिनि, जंहिंखे असां टोड़े पकोड़े शॉर्ट करे ॿुधाईंदा आहियूं। अंब मिठो आहे, मिठो हाणे लीक ॾिनल अथसि, इहो हिन में ज़ाहिर हिकिड़ा लीक ॾिनल जेको आहे सिफ़त आहे, छो जो हिन जी खूबी वग़ैरह ॿुधाए थो त अंब कीअं हुआ। नेक्स्ट आहे, अहमद सुठो छोकिरो आहे। ही जुमिलो सिफ़त जी भेट जो कहिड़ो दर्जो आहे? हिन में सिर्फ़ु अहमद जी ॻाल्हि आहे, कंहिंसां भेट नथो करे, इहो सिफ़त ख़ालिस आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि करे छॾी, अहमद सुठो छोकिरो आहे। अगरि कंहिंसां भेट करे कंपेयर करे, तुंहिंजो एग्ज़ाम्पल ॾिसो, अहमद नवीद खां सुठो छोकिरो आहे, माना अहमद खे नवीद सां कंपेयर कयो वियो आहे। हीअ सिफ़त जी भेट जो कहिड़ो दर्जो आहे? हाणे थींदो अथव सिफ़त तफ़सील, जॾहिं तव्हां हिकिड़े खे ॿिए सां कंपेयर कयो। नेक्स्ट वन आहे, अहमद सभिनी खां सुठो छोकिरो आहे। हिते अहमद खे सभिनी छोकिरनि खां सुठो बणायो वियो आहे। इहो जेको आहे सिफ़त मुबालगो अथव सिंधी ग्रामर में। नेक्स्ट आहे, अॼु मुंहिंजी क़िस्मत खुली आहे। अॼु ज़र्फ़ जो कहिड़ो क़िस्म आहे? ज़र्फ़ जा बि खोड़ सारा टाइप आहिनि। सो इहो ज़र्फ़ ज़मान अथव, जेको आहे सो जेको ॿुधाईंदो आहे त अॼु, कल्ह, सुभाणे, हमेशह, सो सदाईं। इहे हमेशह किताबु, हमेशह कामयाबु ऐं ख़ुशि हुजो, जीअं असां हमेशह ऑलवेज़। सो हमेशह ज़र्फ़ जो कहिड़ो क़िस्म आहे? हाणे इहो ज़र्फ़ जो अथव ज़र्फ़ ज़मान, सेम टू सेम, ठीकु आहे। इहे ॿई जेके एग्ज़ाम्पल आहे, अॼु, सुभाणे, काल्ह, हमेशह, सो इहे अथव जेके आहिनि से ज़र्फ़ ज़मान। नंबर 10, तव्हांजा किताब मथे पिया आहिनि। सो मथे खे लीक आहे, इहो आहे ज़र्फ़ मकान, ठीकु आहे। मथे, हेठि, हुते जॻह जेको ॿुधाए थो किथे पिया आहिनि, ज़र्फ़ मकान। ॿोली में लफ़्ज़नि जी जोड़ जक, उनजा क़ाइदा, कानून, रूल्स रेगुलेशन, इन्हनि खे सिंधी में असां चवंदा आहियूं व्याकरण, अंग्रेज़ी में चइबो आहे सो ग्रामर। घोड़े जी वफ़ादारी मशहूरु आहे। वफ़ादारी खे लीक आहे, लीक ॾिनल लफ़्ज़ छाखे ज़ाहिर करे थो? इस्म ज़ात आहिनि जेके असां महसूसु कंदा आहियूं, जीअं अमीरी आहे, ग़रीबी आहे, वफ़ादारी आहे, सावक आहे, अलाह ताला जो नालो आहे, जेके असांखे नज़र न अचनि, असां फील कयूं। हेठियनि मां मुज़किर चूंडियो, मोर मुज़किर आहे, रिपीटेड क्वेश्चन आहे, असां तव्हांखे प्रीवियस ॿुधायो आहे। झिरकी, झिरक जो आहे, माना झिरकी मोइंस आहे,
ऐं मुज़किरनि जो थींदो झिरक। मोर मुज़किर ऐं फेमिनन खे चऊं मोइनस त डेल। किताब माना हिकिड़ो, किताब माना घणा, इहो थी वियो जम। इमां वटि 30 ऊठ आहिनि। 30 छा आहे? 30 आहे अदद शुमारी। 30 40 50 60 2 3 ॻणप लाइ जेके इस्तेमालु कंदा आहियूं शुमारी। कतार में 6 नंबर अहमद आहे, ही कतारी आहे। कतार में जेको आहे सो अचे पहियों ॿियों टियों चोथों पंजों सतों कतार में जेका हुजनि हुननि खे सम्झंदासीं दद कतारी। कंहिं त ज़रूरु हुनखे ज़ख़्मी कयो हूंदो। लफ़्ज़ कंहिं ग्रामर मूजिबि छा आहे, हे जेको कंहिं आहे माना लिकल आहे, ख़बर न आहे इहे ज़मीर मुबहम अथव जेको लिकल हुजे। ही उहो माण्हू आहे जो सवेर आयो। सो इहे जेके आहिनि से ज़मीर मौसूल आहिनि। जेका सवेर हुयो ही उहा पेन आहे जेका मां पंहिंजे दोस्त खां वरिती। अहिड़ा सवाल। ही उहो पेपर आहे जेको मूं अॼु तव्हां खां वरितो। सो जेको जंहिं जा इहे जेके बि आहिनि ज़मीर मौसूल अथव। अहिड़ा फ़इल जिन जो लाॻापो पंहिंजे फ़ाइल सां हुजे ऐं उनजे कम जो असरु ॿिए कंहिं ते बि न पए, तिन खे छा चइबो आहे? जीअं इमरान लिखियो, अहमद खाधो। सच में सिर्फ़ु फ़ाइल जेको आहे सो क्लियर हुजे, इहे अथव फ़इल लाज़मी। सिंधी ॿोली में जोड़जक यानी ग्रामर मूजिबि ॻाल्हाइण जा 8 अल्फाज़ अथव। पार्ट्स ऑफ स्पीच ॻाल्हि कई वञे। ही हुयो फस्ट पार्ट सिंधी ग्रामर जो। इंशाअल्लाह अॼु ई तव्हां सां जेको आहे सॼो पेपर शेयर कंदासीं ऐं तव्हां ॾिसिजो तव्हां किथे ग़लतियूं कयूं आहिनि, कहिड़ा टॉपिक तव्हां क्लियर न आहिनि। सो इंशाअल्लाह तव्हांजा सभु टॉपिक क्लियर थी वेंदा। पास पेपर्स खे ज़रूरु ॾिसिजो त तव्हांजा जेके आहिनि से रिलेटेड टॉपिक आया आहिनि या न। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट हिन जो हिनमहिल जेको आहे सो अपलोड करे तव्हां सां शेयर कंदासीं। तव्हां पंहिंजा सवाल जवाब ॾिसिजो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इंग्लिश टेस्ट नंबर 143 अब है इंग्लिश पार्ट, जो कि कल हमारा टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट और जाव्स प्रिपरेशन इंग्लिश। इसमें है 10 MCQs IBA के न्यू सिलेबस के मुताबिक। सो द फेमिनाइन ऑफ टाइगर, फेमिनाइन ऑफ टाइगर इज टाइग्रेस। टाइगर का जो फेमिनाइन होगा मीन्स वो होगा टाइग्रेस। टाइगर कहते हैं यानी कि चीता। नंबर क्वेश्चन 22 इज प्योर फॉर्म ऑफ लव, यानी कि प्यार का जो जमा क्या होगा? सो सेम लव, लव इज अनकाउंटेबल। सो ये लव का जो है वो सेम ही होगा प्योर फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन नेम यूज्ड फॉर सेल्समैन। सो कॉमन नेम फॉर सेल्समैन, सेल्समैन यानी को जो बंदा जो है चीज़ सेल करता है, बेचता है, सो उसे हम कहते हैं सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट कहते हैं हम। कॉमन नेम यूज़ होता है चाहे वो लेडी हो या मेल बंदा हो। सेल्समैन जो है उसको हम कहेंगे सेल्स असिस्टेंट। ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ आप दोनों मेल एंड फीमेल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। स्पोक पर्सन यानी जो बात करता है, चेयर पर्सन, एंकर पर्सन, ये डिफरेंट हैं इनमें से। सो सेल्समैन का होगा सेल्स असिस्टेंट। नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। सो थैंक यू को अंडरलाइन है, थैंक यू यानी कि आपका शुक्रिया। सो ग्रेटिट्यूड मीन्स भी शुक्रिया होता है। नेक्स्ट वन, एंटानिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर बंदा, और उसका एंटानिम होगा जो है टिमिड यानी कि डरपोक। 25A, टिमिड की मीनिंग होती है कि डरपोक इंसान। थर्ड फॉर्म ऑफ स्टॉप, स्टॉप मीन्स के रुक जाना। सो इसका होगा थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी फ़र्क थी, डबल P आएगी, स्टॉप्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ टुक, टुक मना के जो है उठाना, लेना। सो टुक, टेक, और उसका होता है टेकिन, ऑप्शन C। नंबर 28 is yesterday I was busy in solving mathematics and IQ problems in SEC। जैसे कि कल हमारा पेपर था, सो ये कल की बात है, यानी ये बात है पास्ट की। 28 is A। सो चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सक्सेसफुल की जो करेक्ट स्पेलिंग बनती है वो है ऑप्शन C में। डबल C आती है, डबल S और L सिंगल। सक्सेसफुल यानी कामयाब।
शी गोज स्लोली। सो अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब, क्योंकि ये जो है वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसे जा रही है। स्लोली इंडिकेट्स द समथिंग एड्स टू अ वर्ब, सो एडवर्ब यहाँ पे है स्लोली। सो ये पार्ट था हमारा जो है फॉर इंग्लिश। नाउ पार्ट 3 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी 20 MCQs रखे हैं, 31 से लेके 50 तक, जैसे कि IB का न्यू सिलेबस है। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। 31 क्वेश्चन पे ध्यान दें कि लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स है और यहाँ पे है इनकी प्राइस। सो मोबाइल और यहाँ पे है प्राइस। सो मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 5 मोबाइल फ़ोन की प्राइस है 82,500। सो 3 की प्राइस कितनी होगी? जब ये कम हो जाएंगे तो इनकी प्राइस भी कम होगी, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। सो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि आप सिंप्लीफाई अपॉन 3 82,500 डिवाइडेड बाय x लिखते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x इज इक्वल टू ये 3 जाके मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे ये जो 5 मल्टीप्लाइड हैं ये आ जाएंगे डिवाइड में। 5 की टेबल जो है इस पे लगाएंगे 1 टाइम, 3 बचते हैं तो ये 32 बनते हैं। सो 6 टाइम्स 2 तो 5 टाइम्स, तो ये 00 और इसको हम अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1650 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 49,500, क्योंकि आप इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1650 को देखें 0 0 15 18 and 1 19 3 and 1 4, सो 49,500। इसका एक और तरीका भी है कि आप 82,500 को 5 से डिवाइड कर दें। सो एक मोबाइल की प्राइस आपको मिल जाएगी और वो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो है 3 से। अब एक मोबाइल की प्राइस है यहाँ पे आप निकालेंगे तो 16,500 की आएगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास डिडक्ट 49,500। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 82,500। सो द नेक्स्ट नंबर 32, फर्स्ट सेकंड थर्ड दीज नंबर्स आर नोन एज, ये जो नंबर होते हैं इन्हें कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। नंबर 32 सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो है 10। ये है लार्जेस्ट 2 डिजिट में और ये है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में। सो इनको हम ऐड करेंगे तो ये 109 बनेंगे। ऑप्शन बी बुक, 33 ऑप्शन बी बुक। नेक्स्ट वन है 80% ऑफ 1000 प्लस 20% ऑफ 1000। देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 34 इज 80,000 पहले निकालेंगे हम, 80% निकालेंगे 1000 का और इसमें हम प्लस करेंगे 20% निकालेंगे 1000 का। देखिएगा 2020 में कैंसिल, 80 इंटू बचे 10, सो ये हो गए 800, 20 कैंसिल, सो 20 इंटू 10 ये हो गए 200, सो ऐड करेंगे तो 1000, सो 1000 यानी कि 34 का है सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट पे वो करेंगे, नंबर है नंबर 35। नंबर 35 देखें, सबसे पहले बोडमास के रूल के तहत डिवाइड सॉल्व करते हैं तो 15 जवाब आएगा इसका। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सो 90 प्लस 8 ये हो गया 98। नेक्स्ट क्वेश्चन
sum of a number and 3 is 8. Sum number 36. Sum of a number, कोई नंबर है, sum of a number and 3 is 8. Sum of a number and 3 is 8. हम इसको इसी तरह लिखेंगे. So option C, 36 is C. So number 37, which of the following number is exactly divisible by 5? So इनमें से वो कौन सा नंबर है जिनमें 3 की टेबल लगती है, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, उस पे 5 की टेबल लगेगी, यानी इन सब पे लगेगी. 5 की ट्रिक ही ये है कि अगर आपको मालूम करना है कि किस नंबर पे लगती है तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उन नंबर्स पे 5 की टेबल लगेगी, उनके अलावा बाकी किसी भी नंबर पे 5 की टेबल नहीं लगती. 37 क्वेश्चन. अब हम जाएंगे 38 पे. क्वेश्चन नंबर 38. सो 38 किस तरह सॉल्व होगा देखें. जब दो रेशो आपस में बराबर करते हैं तो प्रोपोर्शनल बनता है. मीन से मल्टीप्लाई, मीन्स टू मीन्स, एक्सट्रीम इनटू एक्सट्रीम्स. सो 32x 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें. सो ये बन गए जो हैं 32. सो ये x 32 सेम. अब ये जो 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में चला जाएगा. सो इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन डी डक 38 का सही ऑप्शन है. 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 1 सेम 32. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिस पे एक की टेबल लगे और अपनी टेबल लगे, और कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों. सो 2 प्राइम है, 31 प्राइम है, 61 भी प्राइम है, 91 प्राइम नहीं है, क्योंकि 7 की टेबल भी लगती है, 13 की टेबल भी इन पे लगती है. द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो. सो डिडक्ट. ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जैसे ये न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. ये नीचे वाला जो बड़ा होगा ये सब हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. बाकी इम्प्रॉपर कहते हैं जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो. उसके बाद नंबर 41 क्वेश्चन है. 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर. सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे. 21 माइनस 19 लिखेंगे, 21 प्लस 19 लिखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है ये वाला. सो 21 में से 19 के 2 और 21 और 19 आपस में ऐड करेंगे तो 42 इंटू 40 इट इज इक्वल टू 80. ऑप्शन डी डक. नेक्स्ट वन नंबर है हमारे पास 42 का हम सॉल्व करेंगे. 42 इज कि x माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स. ये फाइंड करना है. x की वैल्यू है 12, y की है 3 प्लस y की है 3 और ये मल्टीप्लाई है x की 12, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है. पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे. सो ये हो जाएंगे 36. सो 36 और 12 अगर ऐड करें तो ये होते हैं 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 45. 42 का ऑप्शन है सी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 43 इज फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. 43 में एग्स परचेज्ड हुए 120 पर डजन एंड सोल्ड आउट एट RS 240 पर डजन. जब लाए गए 120 में, बेचे गए 240 में, यानी मुनाफा डबल हुआ, यानी 120 का मुनाफा. सो कास्ट प्राइस जिसमें ख़रीदा नीचे, प्रॉफिट ऊपर इनटू 100. सो परसेंटेज निकल आता है. सो कास्ट प्राइस 120 में लाए, डबल में बेचा, यानी कि
20 ही प्रॉफिट है इंटू 100, सो ये ख़त्म, यानी कि 100% जो है वो मुनाफा आया, प्रॉफिट आया 100%, 43 इज़ डिडक्ट। नेक्स्ट वन 40, देखिए 44 में है फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन गिवन फिगर। सो ये जो फिगर होती है इसको हम कहते हैं क्यूब। ये है क्यूब। सो दिस इज अ 3D फिगर इन मैथमेटिक्स। सो वर्टेक्स यानी कि ये देखें, ये है मेरे पास, सो इनको कहते हैं वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी ये जो इसमें कोने होते हैं इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सो अगर आप ध्यान से गिने तो देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 इसके इस साइड पे, यानी ये जो कोने होते हैं 1 2 3 4, 4 एंड 4 दैट इज के इसके जो हैं वर्टेक्स वो टोटल 8 हैं, 4 एक तरफ हैं, 4 दूसरी तरफ इसके जो हैं वर्टाइसेस होते हैं, और इनको हम कहते हैं एजिस। दीज आर, इनको हम कहते हैं एजिस, और ये जो है इसको हम कहते हैं फेस। ये फेस होते हैं इनकी। ये है क्यूब फिगर। सो इसमें वर्टाइसेस जो होते हैं वो होते हैं 8, 1 2 3 4 और 4 निचली साइड। सो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। Number 45. Number 45 is look at the cube given above. If the length of its side is 4 centimeter, find the volume of a given cube. So ये जो क्यूब है इसका हम वॉल्यूम को इस तरह से फाइंड करते हैं कि इसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सो अगर कि इसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 16, 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। So next one is number 46, sorry, number 46. Length of a side of a square whose perimeter is 40 centimeter, then के उसका जो है एक साइड कितना होगा, लेंथ ऑफ अ साइड, यानी लेट्स सपोज एक स्क्वायर जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर और क्यूब में ये फ़र्क है, ये 2D है। सो इसका पेरीमीटर गिवन है 40, तो इसका एक साइड कितना होगा, यानी ये साइड ये सब बराबर होंगे तो कितने होंगे, जाहिर सी बात है 10 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10 4 साइड ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनता है। ये इस तरह होता है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, 4x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल टू 10। एक साइड 10 होगी तो सब ऐड करेंगे तो पेरीमीटर 40 बनेगा। पेरीमीटर में हर साइड की हम एडिशन करते हैं। ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 4 इज 20। ट्वाइस ऑफ अ नंबर यानी कि 2x, ट्वाइस ऑफ अ नंबर अब है हमारे पास 47, ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x, इंक्रीज बाय 4 मीन यानी कि +4, डिक्रीज बाय होता तो -4, इज 20 यानी कि इज 22x प्लस 4 इज 20 MB बुक में मौजूद है। सो राइट आंसर दिस। नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 48। 48 इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। कौन सा नंबर है जिस पे 9 की टेबल लगती है, आपको एक एक ऐड करके देखना पड़ेगा। जैसे 15, 8 17 15, 21 26, 9 की टेबल नहीं लगती 26 पे, ये भी नहीं है। 7 और 6 13, 13 18, 18 4 22, 22 की 9 पे टेबल नहीं लगती, 9 की नहीं लगेगी तो ये इस पे भी नहीं लगेगी। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 26 इस पे भी नहीं लगेगी, यानी ये ही लास्ट बचा है। 15 15 और 9 24, 27 33 36, 9 की टेबल 36 पे लगती है, यानी इस पे भी लगेगी।
48 is distance from center of a circle. Number 48 is distance from center of a circle to its boundary is called. जैसे कि सर्किल है, इसका ये सेंटर बीच वाला ऐसा होता है. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्किल टू द बाउंड्री. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाउंड्री, यानी सेंटर से लेके बाउंड्री तक डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस. ये रेडियस होता है. अगर यहाँ से बाउंड्री से क्रॉस करके जाए सेंटर से दूसरी बाउंड्री तक, इसको हम कहते हैं डायामीटर. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, ये घूमती आई, यहाँ पे ही स्टॉप हो, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. टेंजेंट लाइन या जो है वो सर्कल को छू के गुजर जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन. नंबर 50 सॉल्व करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पार्ट का. तो 3 इंटू 10 पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर 0. देखें 10 पावर यानी कि 1 की 10, सो 10 पावर 0 यानी कि ये होता है 1. ये तो सेम होगा 10 पावर 1 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी नंबर को पावर 0 यानी कि ये 1 बनता है. सो 3 इंटू 10 30 प्लस 4 इंटू 1 4. 34 इज राइट आंसर. सो ये हो गए आपकी मैथमेटिक्स का पार्ट 50 तक. अब जो पार्ट है वो है जीके और आईक्यू, जिसके 20 एमसीक्यूज रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ आईबीए. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है जीके एंड आईक्यू का. क्वेश्चन 51 से 70 तक. देखें क्वेश्चन नंबर 51 है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री. सो 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होगा यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में. सो इन 3 जो है कंट्रीज में होगा, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा. हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का फादर कहा जाता है हेरोडोटस को. ऑप्शन सी. वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड. लोकेशन ऑफ बांग्लादेश इज़ साउथर्न एशिया. बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में आता है. नंबर 54 क्वेश्चन है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स. 1 नॉटिकल माइल में 1.853 किलोमीटर्स होते हैं. नंबर 55 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स. सो नेपाल को कहते हैं लैंड ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन. जापान को कहते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन. विच रिवर फ्लोज बिहाइंड द ताजमहल. ताजमहल के पीछे से कौन सी रिवर निकलती है? सो यमुना रिवर. बिहाइंड ताजमहल, that is Yamuna River. Which bank has given first loan in millions to Pakistan government at the time of independence. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त HBL बैंक था जिसने मिलियंस में पाकिस्तान को लोन फराहम किया. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान. ईरान का कैपिटल है तेहरान. 59 का सी. तेहरान सिटी द कैपिटल ऑफ ईरान. करेंसी ऑफ रशिया. करेंसी ऑफ रशिया इज़ रशियन रबल. सो 61 हमने कुछ क्वेश्चंस आईक्यू के भी मिक्स किए हैं, इंशाल्लाह आपको काम आएंगे. वेयर इज़ द मिस्टेक 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10. सो यहाँ पे देखें द 2 टाइम्स है, मिस्टेक जो है वो सिर्फ 10 में है. ये आईक्यू का क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन इज़ लैपटॉप प्लस मोबाइल 55,000. इफ़ लैपटॉप इज़ 35,000 देन 2 मोबाइल्स इज इक्वल टू. देखें लैपटॉप जो है और मोबाइल इन दोनों की प्राइस है 55,000. लैपटॉप की अगर 35,000 है तो इसमें मोबाइल की 20,000 होगी. मोबाइल 20,000 का होगा और ये 35 का, तभी हो गए ये 55. यानी कि मोबाइल की जो प्राइस है वो है 20,000 रुपीज़. ठीक है, तो 2 मोबाइल्स होंगे 40,000 रुपीज़.
ऑप्शन 62 का है डिडक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100 ओनली वंस। आप 10 जो है 100 में से सिर्फ एक बार ही माइनस कर सकते हैं, उसके बाद ये 90 रह जाएंगे। सो 10 जो हैं आप 100 में से एक बार माइनस कर सकते हैं, फिर 90 हो जाते हैं। ये 100 का पूछ रहा है। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज। कौन से मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। सो अगर हम फरवरी को निकाल दें तो देखें कि बाकी सब मंथ्स में जो है 30 डेज तो वैसे ही होते हैं। अगर स्टेटमेंट ऐसे होते कि हाउ मेनी मंथ्स हैव जस्ट 30 डेज, सिर्फ 30 दिन होते हैं, तो हम गिनते जिन जिन मंथ्स में 30 दिन होते हैं वही ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन मंथ्स में 30 दिन हैं। 30 दिन तो उनमें भी हैं जो मंथ्स 31 डेज के होते हैं। सो बाय IQ क्वेश्चन 64 का होगा सी। 11 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। हाउ मच हाफ ऑफ 2 प्लस 2। देखिए हाफ ऑफ 2 बाद में है प्लस 2। हाफ ऑफ 2 का हाफ करना है तो होगा 1, देन प्लस 2 दैट इज 3। 65 का भी है सी। हाफ ऑफ 2 यानी 2 का हाफ होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 66 है सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ 4। क्यूब ऑफ 4 ये होता है फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 8। स्क्वायर ऑफ 8 इसको कहते हैं। ये 4 इंटू 4 16, ये होगा 64, ये भी होगा 64। कहता है कि सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ 4 फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 4। अब ये जो है सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 64 माइनस 64 करेंगे, वैसे ही आपको आंसर 0 ही मिलेगा। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके बाद यहाँ पे कौन सी तस्वीरें दो आएंगी। अब आप देखें ध्यान से, तो ये देखें यहाँ पे एक डॉट है और इस लाइन के नीचे 3 डॉट्स हैं। फिर ये लाइन जो है सीधी जाती है, 2 डॉट्स 1 डॉट नीचे, फिर ये लाइन ऐसे सीधी वर्टिकल, एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है। इसी तरह ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं खाली, ये फील्ड है तो ये खाली हैं। यहाँ पे ये 2 जो लाइनें हैं, इसके बाद इधर है। सो ये जो है ये लाइन सीधी आप देख रहे हैं ऐसे आ रही है, मिडिल वन ये यहाँ पे इसे क्रॉस करेगी। और यहाँ पे 4 जो हैं वो ऐसे हैं कि बीच से एक लाइन गुजरती है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 दिए गए हैं जिसमें कि लाइन बीच से क्रॉस करती है। एक में लाइन बीच से क्रॉस करेगी, एक में लाइन ऐसे वर्टिकल क्रॉस करेगी, और एक में से यहाँ से मिडिल से होके गुजर जाएगी। यानी यहाँ पे जो आएगा उसमें ये जो लाइन है ये क्रॉस होती यहाँ पे पहुँचेगी। सो हम देखें कि इनमें से एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है जिसमें से लाइन यहाँ से होके ऐसे गुजरती है। सो इन दोनों पे हम ध्यान देंगे। 67 को ध्यान से देखिएगा, तो ये देखें कि ये जो क्रॉसिंग वाली ए है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले 4 थे, 4 के करीब 3, फिर 2। यहाँ 4 थे, 4 के करीब 3, फिर 2। यहाँ पे 4 हैं, अब यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। सो 3 पहले इसमें हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होनी चाहिए। ये सेम जगह भी नहीं हो, जैसे ये यहाँ से बीच से लाइन गुजरती है यहाँ पे है, बीच से लाइन गुजरती है यहाँ पे है, बीच से लाइन गुजरती है तो यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन होगा 67 का ए, क्योंकि ये जो लाइन है ये यहाँ पे ड्रा होगी, ये इस तरह, ये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 3 यहाँ पे इस तरह। इससे क्या होगा 4 3 और 2, और ये मिडिल वाली लाइन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगी, और ये सीधी लाइन इधर जाके कंप्लीट होगी। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ 67, दैट इज़ ए। उसके बाद है हमारे पास 68 को सिंपलीफाई करना है। a प्लस बी जो है 16, b प्लस सी 14, c प्लस डी 15, a माइनस बी
जो है वो 4, c माइनस बी 2, c माइनस टी 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब देखें a प्लस बी 16 है, a माइनस बी 4 है, सो यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं a माइनस बी दैट इज़ 4। हम इनको बेसिकली बस आप इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये 2a हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। सो a की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू हमें मिली है 10। सो अगर हम इनमें पुट कर दें, इसमें ही पुट कर दें 10 प्लस b इज इक्वल टू 16, तो 16 माइनस 10 ये हो जाएंगे जो है 6। b का वैल्यू मिली 6। अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी है, b प्लस सी इज इक्वल टू 14 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 14, b की वैल्यू 6 मिल गई। अब यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, ये 6 इस तरफ, तो ये मिल गई 8, c की वैल्यू हो गई 8। c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब d की वैल्यू निकालनी है, c प्लस टी 15 है, तो c की वैल्यू 8 पुट करेंगे, ये राइट साइड जाएंगे तो 15 माइनस 8 ये हो गए 7। सो हमें सब की वैल्यू तकरीबन मिल गई है, a की 10 है, b की 6, c की 7 और जो है d की 7, c की 8। सो ये है d की वैल्यू। सो ऑप्शंस में देखेंगे, सो इनके ऑप्शंस में देखें, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8, d की वैल्यू 7, यानी कि 69 का जो है करेक्ट आंसर वो है बी बुक। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो है 69 क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखें आप, फिश प्लस एप्पल है 60, एप्पल प्लस चिकन है 75, ठीक है, फिश प्लस चिकन is 65 and chicken minus apple is equal to 5, then find the values of prices फाइंड करनी है इन तीनों की। देखें यहाँ पे एप्पल चिकन है, यहाँ पे भी चिकन एप्पल है, इनमें से आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते 75 और 5 वाले से। यहाँ से देखें कैसे, आप लिखें a प्लस सी इज इक्वल टू 75 और c माइनस ए है, या माइनस ए प्लस सी लिखें 5, सेम ही है। इनको हम ऐड करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये 2c इज इक्वल टू 80 और c इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चले जाएं तो ये बनता है c इज इक्वल टू 40, यानी चिकन की जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। अब चिकन की प्राइस मिल गई तो बाकी सब की मिल जाएगी। अब यहाँ से हम एप्पल की निकालेंगे, जो है एप्पल प्लस चिकन इज इक्वल टू 75। चिकन हमने 40 फाइंड कर लिया तो 40 फाइंड कर दें, ये 75 से इधर जाके माइनस हो जाएंगे, सो ये 35। एप्पल की भी प्राइस हमें मिल गई। सो एप्पल की प्राइस अब यहाँ पे पुट करेंगे, 60 f इज 35 इज इक्वल टू 60, 35 राइट साइड जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, सो ये रहेगा बाकी 20, फिश है 25। सो अब हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को, तो ए में देखें फिश 25, एप्पल 35, चिकन 40, तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस देखें, सब में गलत ही आंसर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज़ 70 क्वेश्चन IQ का, वो है कि 1 से लेके 39 तक जो भी आड नंबर हैं, आड नंबर वो ऐड करके बताएं। अब देखें कि आड नंबर का सम फार्मूला है, यानी 1 से 40 तक आड नंबर हैं, 1 से 40 तक जो भी आड नंबर हैं, यानी कि 20 आड होंगे, 20 इवन होंगे, सो 20 आड होंगे 1 से लेके 39 तक। सो 20 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, 20 इंटू 20 ये हो जाएंगे 2 zeros यानी कि 400। आड का जब स्क्वायर निकालते हैं तो इसका फार्मूला है n स्क्वायर, जितने भी होंगे उनका हम स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 1 + 3 + 5 8 और 9, सो ये 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9।
इस तरह, जैसे कि 1+3+5+7+11, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दें 25। एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 4 9 17, ये देखिए 4 4 और 9 9 और 7 16, 16 और 11 जो हैं वो बनते हैं 25 पर। यहाँ पे 9, 7 के बाद आएगा 9, 16 और 9 25, 9 नहीं लिखा था। 1+3+5+7 9 इज इक्वल टू 25। इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लें। देखिए जैसे कि 1+3+5+7+9+11+13+15। अब आपको कैसे पता चले, जैसे आपने कहा कि सर 1 से 39 तक कैसे पता चले कि 20 हैं। सो आप एक ज़्यादा कर लें 16। सो 1 से 16 तक, जैसे कि 16 का हाफ करेंगे 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा 64। सो 4 9 16 25 36 और उसके बाद होता है 49 फिर 64। अब आप ऐड करें तो ये 64 ही बनेंगे। सो दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 400। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रीजनिंग का, जिसमें हमने 30 MCQs रखे हैं। देखें फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 71 इज़ के ABC रिटन एज ZYX, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर FED। देखें कि जो A है वो Z से मैच करता है, B जो है Y से, C X से। यानी कि अगर आप देखें इस कोड को, सो ये जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट से जाके मैच होता है, ठीक है। ए जो है वो लास्ट से जाके मैच होता है, बी जो है वो वाई से, ठीक है, बी वाई, और सी जो है एक्स से, ये सी एक्स से। यानी ये पैटर्न इस तरह से चलता जा रहा है कि ए जो है वो लास्ट वाले से कर रहा है मैच, बी जो है वो मैच करता है वाई से, सी जो है वो मैच कर रहा है एक्स से, और डी मैच करेगा डब्ल्यू से, यानी इस तरह। तो कोड FED का क्या होगा, FED का कोड निकालेंगे। देखें डी जो है डी मैच करेगा डब्ल्यू से, डी मैच करेगा डब्ल्यू से, ई मैच करेगा वी से, वी से वी, और एफ मैच करेगा यू से, ठीक है। तो पहले एफ है, यहाँ पर लिखेंगे यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू इसका आंसर है, यू वी डब्ल्यू इन बी बुक। ऑप्शन 71 का है बी बुक, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, एंड 72 है कि 4 11 25 46 उसके बाद क्या आएगा। अब देखें 4 में जो है 7 ऐड किए हुए हैं तो 11 बनते हैं, फिर 14 ऐड किए हुए हैं तो 25 बनते हैं, फिर 21 ऐड किए हुए हैं तो 46 बनते हैं। अब इसके बाद, यानी ये 7 की टेबल है, अब 28 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा। सो 46 + 28 ये बनते हैं 74। लेकिन हमारे पेपर में ये मिस्टेक थी, 74 कहीं पे भी नहीं था, तभी हमने इसको जो है वो एरर डिक्लेयर किया और आप सबको एक्स्ट्रा मार्क मिल गया। इसका करेक्ट आंसर है 71। 28 ऐड होंगे और फिर 35, इस तरह 7 की टेबल चलती जाएगी। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 73 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखें 1 1 2 2 3 3, 1 1 3 3 5 5 4 4 5 5 7, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 13 13 31 31, ये जो भी डिजिट हैं
ये इनमें से सबसे आड वन है, क्योंकि देखें ये जो पैटर्न है ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, डबल डबल आ रहे हैं सभी डिजिट्स दो दो मरतबा, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिंगल डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि 11, 22, 33, 11, 33, 55, 44, 55, 77 सेम डिजिट्स, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे है 131, 1313 एंड 3131, यानी यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सो 73 का जो है आड वन है डी, डक। नेक्स्ट है हमारे पास कि आड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब आप एक ट्रिक देखें कि यहाँ पे ये भी आड है, ये भी आड है, ये इवन है, ये इवन है। सो इसको हम किसी और तरह से ऐड करके देखें तो 1 और 2 बनते हैं 3, 3 और 3 6, 6 और 9 ये हो गए 15, 7, 13 और 2 15, 4, 5, 10, 17, ये 5 ये हो गए 15। सो इन सम का ऐड करते हैं तो ये सबसे जो है वो आड वन है 74 का सी, क्योंकि इनका सम बनता है हमारे पास 15 और इसका सम बन रहा है सी का 17। सो दैट्स द आड वन आउट। नेक्स्ट है 75, विच आर द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बुक इज़ आड वन। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, सो बुक इज़ आड वन फ्रॉम दैट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिटवीन इन बिटवीन। सो देखें कि बिटवीन आप स्पेलिंग अगर लिखें तो ये जो W है ये बिटवीन में है, बीच में है। सो W इज़ बिटवीन इन बिटवीन। नेक्स्ट है 77, 33, एक माइनस किया, ठीक है, 2 माइनस हुए, 3 माइनस हुए, अब 4 माइनस, अब 5 माइनस होंगे। सो 23 से 5 माइनस करके बाद में आएगा ये हमारे पास 18। फिर हम 6 माइनस करेंगे, फिर हम 7 माइनस करेंगे, इससे 1 माइनस हुआ यहाँ पे, फिर 2 माइनस, फिर 3 कम, फिर 4, अब 5 कम, सो 18। 77 का है जो है ए। नेक्स्ट वन है कि 169, 144, 121, 100। इसके बाद देखें ये है 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये 100 है 10 का स्क्वायर, ये 81 है 9 का स्क्वायर, ये 64 है 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 49, 7 7 द 49, 8 8 द 64, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का, 11 12 13 का स्क्वायर। ये सीरीज इस तरह ही चलती जा रही है। नेक्स्ट वन इज अरेंज द गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब देखें यहाँ पे ही थोड़ा इसको सेट करके देते हैं। 79 का आप देखें पहले बॉर्न आएगा 1, फिर यहाँ से चाइल्ड होगा, फिर जवान होगा, फिर ओल्ड होगा। कोड बना 13 24, 1 3 2 4 13 24। देखते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं। सो आप देखें कि 1324 निकल रहा था, 1324 ऑप्शन सी में बिल्कुल मौजूद है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब इनका भी सीक्वेंस बनाते हैं नंबर 80 का। सो देखें पहले होता है क्राइम, पहले होगा क्राइम, और उसके बाद जो है वो पुलिस आती है, पुलिस, उसके बाद जज, फिर होती है जजमेंट, और उसके लास्ट में होती है पनिशमेंट। यानी ये जो कोड है, ये कोड पहले होता है क्राइम, उसके बाद आती है पुलिस, फिर जो है जज जो जजमेंट देता है बाद में, और लास्ट में जो है पनिशमेंट होती है। तो 3 1 4 5 2 यानी कि बी बुक इज़ द करेक्ट आंसर। सो 81 का है इंसेक्ट डिजीज़। जब इंसेक्ट्स यानी जीत आते हैं तो बीमारियां फैलती हैं, वार आती है,
तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होती है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, तो ग्लूकोमीटर से हम ब्लड शुगर ही नापेंगे। डॉलर यूएसए, डॉलर करेंसी है यूएसए की, युआन करेंसी है चाइना की। फाइंड द ऑड वन आउट, एमसीक्यूज, बीसीक्यूज, सीआरक्यूज, बारबीक्यू। बारबीक्यू इज ऑड वन आउट क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ये बारबी जो है ये हम इस खाते पीते हैं यानी कि बूटियाँ। नेक्स्ट वन है 85, फाइंड द ऑड वन आउट। 3.25, 4.25, 8.25, 9.75, दिस इज ऑड वन आउट क्योंकि ये 9.25 बनते हैं, बाकी सभी सवा में हैं। सो इस लिहाज से 9.75 इज राइट आंसर। 86 का है जॉब इज टू 3 एज जॉबलेस इज टू। जॉब में 3 लेटर आते हैं तभी 3 लिखा हुआ है, जॉबलेस में 7 आएंगे तो 60A का है 7। एप्पल इज टू फ्रूट, टमाटो, टमाटो also is a fruit not a vegetable। so next question है if car is written as 31, अब ये थोड़ा जो है इसमें हम लिखेंगे कार, CAR, कार है 3118, टेब का बताएं। अब देखें C यानी 3 पे आता है तो 3 लिखा है, A 1 पे आता है तभी 1 लिखा है, R 18 पे आता है तभी लिखा है, ठीक है। तो RST, R 18 है तो ये 19 होगा, ये 20 होगा, सो ये 20 A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, सो इस तरह 20 बड़ा जो है 88 का यानी कि A बनेगा। ABC के लिहाज से जाएंगे A1, B2, C3, D4, E5, इसी तरह ये कोड चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि 9, 9, 12, 16, 21, बाद में क्या आएगा, 3 ऐड किए, 4 ऐड किए, 5 ऐड किए, अब 6 ऐड करेंगे तो 27 यानी कि 89 का है बी बुक। सो विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन। ड्राइविंग, ड्राइव करना, चलाना, डाइविंग, डुबकी लगाना, स्विमिंग, तैरना, सेलिंग यानी कि जो है यानी कश्ती चलाना। सो ड्राइविंग इज ऑड वन आउट। बाकी तीनों चीज़ जो हैं वो पानी से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ड्राइविंग इन सब में से ऑड वन आउट है। 91 इज विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन। 100, 121, 64, सो डिडक्ट इज ऑड वन डेफिनेटली, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये डेसिमल में है, सो दिस इज वन इज ऑड। 92 डे का नाइट यानी कि ये एंटानियम है, सुबह का रात, सक्सेस का फेलियर होगा एंटानियम। बुक ऑलवेज हैज़, एक बुक में हमेशा जो है वो क्या होते हैं, ऑलवेज हैज़ पेजेस। बुक ऑलवेज हैज़ पेजेस क्योंकि बुक में जो है हमेशा लाजमी नहीं कि स्टोरी हो, लाजमी नहीं कि बाइंडिंग हो, लाजमी नहीं कि कंटेंट हो, लेकिन पेजेस होगा तभी हम कहेंगे कि ये बुक है। सो बुक ऑलवेज हैज़ पेजेस। 94 क्वेश्चन, 94 इज़ अ हॉस्पिटल ऑलवेज हैज़, एक हॉस्पिटल में हमेशा जो है वो डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि नर्स के बगैर भी हॉस्पिटल जो है रन कर सकता है बेड के अलावा भी, लेकिन डॉक्टर इज़ अ चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ हॉस्पिटल। सो यानी कि मेन जो स्ट्रीम है, मेन जो पर्सन है हॉस्पिटल्स में वो है डॉक्टर। सो हॉस्पिटल ऑलवेज हैज़ अ डॉक्टर। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो तो वो हॉस्पिटल भी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। प्रॉफिट का लॉस एंटानियम है, ह्यूज का टिनी एंटानियम है, ह्यूज यानी कि बड़ा, टिनी यानी कि छोटा। स्लो फास्ट एंटानियम है। ऑनर बॉस ये सिनोनिम है, ये जो है एंटानियम नहीं है, ये डिफरेंटली रिलेटेड हैं, बाकी सभी एंटानियम हैं। हाउ मेनी थर्सडे विल बी इन होल मंथ ऑफ अगस्त, यहाँ पे ये जो है कमिंग अगस्त की बात करता है, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए कि इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ अगस्त। सो देखें आज जो है वो आज डेट है 27 जुलाई, ठीक है। सो 27 जुलाई आज हमारे पास है सैटरडे। सो
29 जुलाई होगा मंडे और 31 जुलाई होगा वेडनेसडे और 1 अगस्त विल बी थर्सडे। ठीक है, आपको पहले भी मैंने ट्रिक बताई थी कि मंथ्स कैसे कैलकुलेट करें कि 31 डेज़ है। इसके लिहाज से आप जाएंगे जनवरी यानी 31, फरवरी यानी कि 30 या 29, जनवरी फरवरी मार्च फिर 31, इसी तरह हम जाएंगे, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो 1 अगस्त थर्सडे, सो 8 अगस्त भी थर्सडे होगा, 7 8 करते जाएँ, हफ्ते में 7 दिन हैं। 15 अगस्त भी थर्सडे, 22 अगस्त भी थर्सडे और 29 अगस्त भी थर्सडे, यानी 1 2 3 4 5 दिन ऐसे होंगे जो कि हमारे पास अगस्त में आएंगे थर्सडे। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 96 का है सी। उसके बाद क्वेश्चन है 97 इज़ a man's earn 24 lakh in 365 days, how much he earn in 15 days। देखें, एक बंदा साल में 24 लाख कमा रहा है, तो एक मंथ में वो 2 लाख कमाएगा। ठीक है, 2 लैक्स और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जो बंदा एक मंथ में 2 लाख कमाता है तो वो 15 दिन में जो है 1 लाख ही कमाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1 लाख, बी बुक। 97 इज़ बी बुक। उसके बाद है 20% ऑफ 2000 इज़ 400, देन 50% ऑफ 4000। 50% यानी कि इसका हाफ कर दें 2000। वेरी इजी है, या आप इसको इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 50% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100, 20 में कैंसिल, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 20, ये 2 zeros 2000। उसके बाद है ये CAB, इसके लिए हम थोड़ी सी ABC जो है वो लिख दें, ABC। ठीक है, DEF कुछ इस तरह बना है, GHIJKLMNO। देखें CAB पहले है, यानी ये C जो है वो ऊपर लिखता है CAB, ये पहला कोड है। उसके बाद है FD, यानी F ऊपर लिख रहा है FDE, फिर I ऊपर लिखता है IGH, और अब हम लिखेंगे L ऊपर LKJ, LJK। सो LJK है बी बुक में, 99 का है बी बुक। सो इसमें ये लिखेगा OMN। सो ये सीरीज जो है वो इस तरह से लेटर्स की चलती जा रही है। लास्ट क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान टू कंट्री, पाकिस्तान एक देश है, मुल्क है, जमशेदपुर इज़ ए सिटी। सो 100 का है सी। होप कि ये पेपर आपको पसंद आया होगा। सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएँ। अगर आपको ये पेपर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है इमरान सर्वर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे मॉक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।